बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। जैसा कि आप सबको पता है, पाकिस्तान से अगर किसी भी बंदे ने किसी भी दूसरे मुल्क जाना है, आप लोगों का अगर वर्क वीज़ा है, दूसरे वीज़ों के लिए नहीं, अगर आपका वर्क वीज़ा है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने लगे हैं, तो पाकिस्तान से आपको एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑफलोड कर दिए गए हैं, इसलिए सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है, वो गवर्नमेंट ने ज़रूरी कर दी है। उसके बगैर आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ज़रूरी है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने वो कैसे जो है वो अपना सर्टिफिकेट लेना है। आप खुद भी अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से इजीली ले सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जब आप सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट OEC। उसको आप ओपन करें, उस लिंक को ओपन करें। ओपन करके वहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे लिखा होता है लॉगिन या रजिस्टर। अगर आपकी पहले से आईडी है तो लॉगिन करें, अगर आपने न्यू बनाना है तो आपको उधर रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर ओपन करें, वहाँ पे अपना पूरा नाम और आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे लिख के फ़ाइल ओपन कर लें। जब आप उसको बाद में लॉगिन करेंगे, उसी के साथ वो लॉगिन होगा। लॉगिन करेंगे, वहाँ पे एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर 5 अलग अलग हेडिंग्स होंगी। वो हेडिंग्स क्या होंगी? पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और एक्सपीरियंस। ये एक एक करके आपने फिल करना है। मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, फादर का नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीज़ें आपने वहाँ मेंशन करनी है और नेक्स्ट कर देना है। अप्लाई करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, आप अपना नंबर लिखें। उसके बाद कोई एमरजेंसी, इन केस ऑफ एमरजेंसी आप किसी का नंबर लिखना चाहते हैं, उसका नंबर लिखें और अपना कंफर्म कर दें। जब आप कंफर्म करेंगे, अपना ईमेल आईडी भी आपको लिखना पड़ेगा। आप कंफर्म करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा। जो आप अपना नंबर लिखेंगे, आपके नंबर पे OTP आ जाएगा। वो आप कंफर्म करेंगे तो आपकी इतनी डिटेल्स जो हैं वो सेव होके नेक्स्ट स्टेप में आप चले जाएंगे, जहाँ पे एजुकेशन होगा। एजुकेशन में आपने, आपकी एजुकेशन कितनी है आप लोग वो लिख सकते हैं, कौन सी एजुकेशन है आपकी। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन आएगा कि आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए वहाँ आप कौन से ऑक्यूपेशन के लिए जा रहे हैं, आपका क्या काम होगा, आपका क्या पेशा होएगा। आप उसमें से सर्च करके, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है उसमें से सर्च करें। सर्च करके सिलेक्ट कर दें, नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं। उसमें आप आ जाएं एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस में आपने अगर कोई चीज़ लिखनी है, आपका किसी जॉब में किसी जगह पे एक्सपीरियंस है तो वो आप लिख के एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर आप खुद पढ़े हुए नहीं हैं तो किसी ऐसे बंदे के पास बैठ के बनाएं जिसको थोड़ी बहुत समझ आती हो, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको कम अज़ कम कोई 2 घंटे ज़रूरी लग जाएंगे। ये 2 घंटे की एक हिसाब की आपकी ट्रेनिंग है। 2 घंटे के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट आपने बाद में फिर सबमिट करना है या अपने पास रखना है, जो एयरपोर्ट पे चेक करेंगे। ये 5 स्टेप फिल करने के बाद सामने आ जाएगा, खुद ही अब स्टार्ट होने लगा है। वो स्टार्ट होकर सामने ऊपर आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वो आएगा। उसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे। आपने जो सिलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है जॉब विया OEC। OEC याद रखें, OEC।
गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आपने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लंबी एक लिस्ट आएगी, ऊपर आप कॉर्नर में आप उर्दू ज़ुबान सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू ज़ुबान आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू ज़ुबान आप सेलेक्ट करें, आपकी नीचे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो ट्रेनिंग में क्या है, वो ट्रेनिंग में आपको एक हिसाब का बंदे को ट्रेंड करते हैं कि वहाँ पे जब जहाँ आप किसी मुल्क में जा रहे हैं वहाँ आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किन चीज़ों से आपने अपने आप को महफूज रखना है, बचाना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप हैं, आपको वो पढ़ के नेक्स्ट स्टेप करने के लिए 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड से पहले आप उसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई पेज आपके सामने आया है, आप अपनी मर्ज़ी से उसको स्किप करके आगे छोड़ नहीं सकते। 15 सेकंड गुजरेंगे फिर आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ताकि उन्होंने पूरा टाइम दिया हुआ ताकि आप पूरी डिटेल पढ़ सकें और आपके काम आए। जब आपने एक स्टेप एक बार पढ़ लेना है तो फिर उसके बाद आपसे क्विज सवाल पूछेंगे वो उसी चीज़ के बारे में, कि उस चीज़ के बारे में कि अगर आप किसी जगह पे हैं, वहाँ पे कोई मुश्किल आई है या कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कैसे, आप वो चीज़ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऐसा करके आप उधर से देखेंगे। जब आप क्विज़ पूरा करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मुआशरा कैसा है, आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ माहौल कैसा है, आपने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। इंसानी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, अपने कुलीग्स का ख्याल कैसे रखना है, वहाँ पे क्या क्या काम करना है, किन चीज़ों से आपने बचना है, कैसे आप अपने मुल्क को जो है वहाँ पे अपने मुल्क का नुमाइंदे के तौर पे काम कर सकते हैं। जो जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको सिखाएंगे, सारी आपको पढ़ के आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी वो। लेकिन बात ये है कि अगर आप बिल्कुल पढ़े हुए नहीं हैं तो ये करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो वो उसको चाहिए कि वो पास बैठ के ये बनाए, और टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मुसलसल बैठे रहें और देखते जाएं और जैसे ही वो 15 सेकंड होते हैं वो कंफर्म करते रहें तो कम से कम 2 घंटे तो इजीली आपको लग जाते हैं। 2 घंटे की ट्रेनिंग है वो, 2 घंटे लाजमी आपको लगने ही लगने हैं। तो जब वो आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको हर स्टेप के बाद एक सवाल, कुछ सवाल पूछेंगे, क्विज उसको बोलते हैं। 10 सवाल होंगे, 10 ही मिनट होंगे, उसके अंदर आपने फिल करना है। तो 10 सवालों के लिए 10 मिनट जो हैं वो बहुत हैं। वो क्या है, ऊपर से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं नॉर्मल, जो वो पहले आपको डिटेल्स देते हैं उसके अंदर से ही पूछते हैं। नॉर्मल सवाल होगा, नीचे 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने एक सिलेक्ट कर देना है। एक सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही आपने वो क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर देते रहना है। जब आपका वो पूरा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, साइड पे आपको शो हो रहा होगा कि कितने % जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, आपकी ट्रेनिंग कितने % कंप्लीट हो गई है, वो साथ साथ शो करते रहते हैं। जब वो पूरी 100% हो जाएगी तो साथ ही नीचे बोलते हैं कि आप क्या ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपने वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ शो करेंगे। जब आप उर्दू ज़ुबान की होगी ना, वहाँ आपको शो करेंगे कि सर्टिफिकेट लेने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आप ये बटन दबाएं। जब आप दबाएंगे वहाँ दोबारा से आपका नाम, फादर नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर, वो सारी चीज़ें दोबारा से शो करेंगे। वो जब दोबारा से शो करेंगे तो उसमें आपने कंफर्म करना है, अपना नाम चेक कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आईडी कार्ड नंबर चेक कर लें, मोबाइल नंबर चेक कर लें, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। जब आप सारी चीज़ें ये चेक करके उनको कंफर्म करेंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपके नाम का बन जाएगा। अभी ये देखें, आपको यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये सारा आईडी कार्ड नंबर लिखा है, ये मैंने आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट पूरा किया है। ये देखें, ऐसे का एक सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। और जब आप जाना चाहें किसी दूसरे कंट्री में, आप जाने लगे हों, तो अपनी टिकट, पासपोर्ट और उसके साथ ये एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी जो है वो अपने साथ रखें ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ये बात मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ़ और सिर्फ वर्क वीज़ा के लिए है। अगर आपका वीज़ा वर्क वीज़ा नहीं है, फैमिली वीज़ा है
विज़िट वीज़ा है या कोई भी और वीज़ा है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ़ उनके लिए है जो नए आने लगे हैं या नए किसी कंट्री में जाने लगे हैं पहली दफ़ा। जो लोग पहले वेकेशन से आके या पहले होके आ रहे हैं, छुट्टी गए हुए थे, वापस आ रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ़ उनके लिए है जो पहली दफ़ा पाकिस्तान से आउट जा रहे हैं और वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में और अगर कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।